मदरसे में नियुक्तियों को लेकर के बिहार सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसको लेकर के चर्चा का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। और इसी मौके का फायदा उठा करके अगर सही कहें तो आज हम आपसे मदरसे के सिस्टम पर ही और ज्यादा मजीद बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से हम लोग सरकारी स्कूल्स का, कॉलेजेस का या फिर आंगनवाड़ी केंद्र का, जब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए, वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें किस तरह की सुविधा मिल रही है, तो हम लोगों की रिपोर्टिंग में जो है स्कूल का नाम आता है, प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेजेस का नाम आता है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम आता है। आखिर क्या वजह है कि हम लोगों की रिपोर्टिंग जो है वो मदरसा के साइड में नहीं जा पाती है? सबसे पहली बात तो ये कि एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि मदरसों की खामियों को दिखा करके रिपोर्टिंग करना, ऐसा माना जाता है, लोगों के बीच में ऐसी बातचीत है कि वो रिपोर्टिंग मदरसे पर हमला है। तो ये इस बेवकूफ़ी के कारण, इस एक कॉन्सेप्ट के कारण जो है जो लोकल लोग हैं वो कभी मदरसे पर, मदरसे की स्थिति पर, मदरसे की खस्ताहाली पर बातचीत नहीं करते। एक तो सबसे पहली बात आप लोगों से यही गुजारिश होगी मेरी कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मदरसे के सिस्टम पर, मदरसे की बदहाली पर बात करें, क्योंकि जो लोग पैसे देकर के मदरसे में घुसे हैं वे पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं घुसे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे, आपके समाज के बच्चे, आपके इलाके के बच्चे अगर मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार के पैसे से सैलरी आती है उनकी, आपके टैक्स के पैसे हैं, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो। अगर वहाँ की स्थिति खराब है, पठन पाठन का काम ढंग से नहीं कर रहे हैं लोग, टाइम पे मदरसे नहीं जा रहे हैं शिक्षक, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उस पर आप बातचीत करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज से जो पहले से एक कॉन्सेप्ट बनी हुई थी कि जो मदरसा का कमेटी होता है, वही कमेटी मदरसे के तमाम शिक्षकों की बहाली करता था। इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मदरसों में कमेटी को गठन करने में लोग लाखों रुपए, 10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो भी कमेटी का हिस्सा होता है वे कमेटी तैयार करने के बाद मदरसे में जो नियुक्तियां निकालते हैं, नियुक्तियां तो नहीं निकालते बल्कि सीटों को बेचते हैं। किनको बेचते हैं? सबसे पहली बात, जो कमेटी के लोग होते हैं वे अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी लोग होते हैं उन लोगों को घुसाते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि उन्हें ढंग से पढ़ाना आता है कि नहीं आता है, उन्हें खुद से अपना नाम लिखना आता है कि नहीं आता है। किसी भी तरह के आदमी को मदरसे के सिस्टम में घुसा देता है और वो सरकार की रोटियां फोकट का तोड़ने लगता है। एक तो सबसे पहली बात ये। उसके बाद जो बची कुची सीट बच जाती है उसमें बोली लगाया जाता है कि भाई जो सबसे ज्यादा पैसे देंगे मदरसे में उन्हीं की बहाली होगी, और यही तरीका अब तक होते आया है। बहुत ऐसे मदरसे हैं जिसमें कमेटी भंग होने के 10 साल, 20 साल हो चुके हैं, अब तक नई कमेटी का गठन नहीं हुआ है, और 20 साल से 5-5, 7-7 पद रिक्त हैं और उसमें अब तक बहाली नहीं हो पाया है। कारण क्या है? कारण ये है कि हर कोई चाहता है कि वे या उनकी संगठन जो है मदरसे का सेक्रेटरी बने। वो इसलिए क्योंकि जो भी आदमी सेक्रेटरी बनेगा वही बहाली करेगा और बहाली के नाम पे 10 लाख, 20 लाख रुपए का वे जुगाड़ कर पा लेंगे। और जब इस तरह का मामला सामने में आता है तो 5-7 कमेटियां बन जाती है या फिर 2-4 कमेटियां बन जाती है, और उन दोनों के दरमियान में एक ना खत्म होने वाली लड़ाई की शुरुआत होती है। मामला कोर्ट तक जाता है और ये जो है दशकों तक फंसे रह जाता है। इन तमाम वजहों से सबसे ज्यादा नुकसान किनको होता है? एक बात और यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि जिन बच्चों को आप मदरसा भेज रहे हैं, जिन बच्चों का नामांकन वहां पर दिखाया गया है, आपको काफी हैरत होगा जब आप रजिस्टर पलाट करके देखेंगे। आपको काफी हैरत होगा जब आप उसको बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। मदरसे में पढ़ रहे 80% से ज्यादा बच्चे जो है उनका दाखिला नजदीक के किसी स्कूल में होता है। अब फिर जिस बच्चे का स्कूल में ऑलरेडी दाखिला है तो फिर मदरसे में उसका दाखिला दिखाने का क्या ढकोसलाबाजी है? मदरसे में असल में बच्चा है ही नहीं, क्योंकि मदरसे का एजुकेशन सिस्टम को इतना चौपट कर दिया गया है, इतना बर्बाद कर दिया गया है कि हर एक आदमी को पता है वहाँ अलिफ बे से लेकर के उसके अलावा कोई तालीम दिया नहीं जा सकता है, और नहीं देने वाले कोई लोग हैं। क्योंकि वहाँ पर जो लोग पैसे देकर के घुसे हैं उनको ज्ञान होता, तो पैसे देकर के वे लोग वहाँ पर नौकरी नहीं लिए होते। तो पहली बात तो ये कि सरकार ने जो नया सिस्टम लाया है वो बहुत ही बेहतर है, और मैं गुजारिश ये भी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि सिर्फ नई नियुक्तियां ना हो, बल्कि जो पुराने लोग हैं
उन लोगों की भी जो है एबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए और उन्हें एक या दो मौके में, जैसे स्कूल में आपने, हालांकि स्कूल का सिस्टम जो था, पहली बार जो एबिलिटी टेस्ट लेकर के लोगों को ये जांचा गया था शिक्षकों को कि कौन लायक है कौन नहीं है, उनकी नौकरी पर बात आई थी। तो वो तो खैर सरकार की काफी बेकार प्लान था, क्योंकि एक एक टीचर को 3-4 मौके दिए गए उन्हें पास करने के लिए, उनकी नौकरी नहीं गई। तो हम चाहेंगे कि मदरसे में ऐसा सिस्टम आए कि आदमी को वन टाइम ये मौके मिले कि भाई आप अगर अपनी एबिलिटी साबित कर पाते हैं तभी आपकी नौकरी बचेगी, नहीं तो आप जाइए बाहर। क्योंकि हम बिहार बोर्ड का जो एक वेबसाइट है उसमें जब आप जाएंगे, वहां पर बुक्स का जो है लिस्ट दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड 1 के लिए मदरसे के बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़नी है, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से आगे तक की पढ़ाई के लिए, मतलब 1 से 5 तक, उसके बाद वस्तानिया, फौकानिया, मौलवी और आगे तक के सिलेबस वहां पर दिया हुआ है। तो आप जब सिलेबस देखिएगा तो आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा। मतलब वहां के सिलेबस के हिसाब से मदरसों में यूं समझिए कि 1% भी पढ़ाई नहीं होती है। मदरसों में मोटे तौर पे क्या, मामूली जोड़ घटा गुना भागा, मतलब जो भी पढ़ाई होती है बिना किसी सिलेबस का। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बेवकूफ हैं, आपको गधा बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर जब तक आप गधा बनते रहिएगा तब तक आपके सिस्टम का इसी तरीके से दोहन होता रहेगा। अब मदरसे में बात चल रही है तो मैं वस्तानिया, फौकानिया और मौलवी की डिग्री पर भी थोड़ा बात करना चाहूंगा। एक बात बताइए, जब कोई सरकार एक पॉलिसी बनाती है तो वे किस तरह से पॉलिसी बनाता होगा? वे किसी सेंसस को उठाता होगा। सेंसस मतलब जनगणना। तो जब जनगणना को उठाता होगा तो जनगणना में सरकार ये देखती है कि किसी कम्युनिटी में या किसी इलाके में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब आप नजर दौड़ा के देखिए कि जो लोग वस्तानिया कर रहे होते हैं, जो लोग फौकानिया कर रहे होते हैं, ये फोकट की डिग्री हासिल कर रहे होते हैं, क्या वाकई में वे मैट्रिक के इक्विवेलेंट नॉलेज रखता है? क्या वाकई में वो 8 क्लास के बराबर ज्ञान रखता है? जो आदमी मौलवी कर रहा होता है क्या वाकई में वो इंटरमीडिएट के बराबर जानकारी रखता है? तो मुझे लगे, मैं जहां तक जानता हूं, ना के बराबर ऐसे लोग होंगे जिन्हें मौलवी का ज्ञान होगा, फौकानिया का ज्ञान होगा या फिर वस्तानिया का ज्ञान होगा, लेकिन फोकट में डिग्री बांटा जा रहा है। अब इसका नुकसान आपकी कम्युनिटी को कैसे हो रहा है? नुकसान ऐसे हो रहा है कि जब सरकार आपके लिए पॉलिसी बनाएगा तो सरकार के पास आंकड़ा क्या जा रहा है? सरकार के पास आंकड़ा ये जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक एक बच्चा पढ़ा लिखा है, और इस वजह से सरकार जब भी पॉलिसी बनाएगी तो आपको ये कंसीडर करते हुए भी पॉलिसी बनाएगी कि भाई आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, जबकि आप लोग तो एकदम डिट्टो जाहिल गवार है। वस्तानिया फौकानिया की डिग्री जाहिल गवार की ही डिग्री है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसको सही मायने में जानकारी होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरे लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो उस डिग्री को सिर्फ नाम मात्र के लिए लेते हैं। कहीं पर आंगनवाड़ी में घुसने के लिए चलो फोकट का डिग्री मिल रहा है, ले लेते हैं। तो इस तरह से जब तक होता रहेगा ना, एक तो ये डिग्री जो लिया जा रहा है इसमें और बड़े मसले हैं। बच्चे का नाम स्कूल में भी है, बच्चे का नाम किसी मदरसे में भी है। वो मदरसे से वस्तानिया कर रहा है, स्कूल में किसी स्कूल में 7th क्लास में है। दोनों जगह से गवर्नमेंट का जो है फायदा पहुंच रहा है उन्हें। दोनों ही, चाहे स्कूल हो मदरसे में हो, मदरसे में उसका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है और स्कूल में उनका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है। कहने को तो बहुत छोटा मामला है, लेकिन जब वे बच्चे बड़े होंगे और अगर उनके पीछे कोई आदमी लग जाए तो उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है मैं बता रहा हूं। अब एक बच्चा स्कूल से 8 क्लास तक पढ़ाई किया, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट इंटर में एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इधर से फौकानिया कर लिया। फौकानिया में उसका डेट ऑफ बर्थ अलग है, इधर स्कूल में जो पढ़ रहा था उसका डेट ऑफ बर्थ अलग है। फौकानिया का डिग्री का इस्तेमाल करके उन्होंने इंटरमीडिएट में नाम लिखा लिया। अब जो है उनका डेट ऑफ बर्थ पूरी तरीके से बदल गया। अब खुदा ना खास्ता आगे चल के ये बच्चा जब नौकरी करेगा तो नौकरी करने के बाद सरकार को लगेगा चलो मदरसे की डिग्री से स्कूल में आया था, स्कूल से इन्होंने इंटरमीडिएट किया, पढ़ा लिखा है बंदा। लेकिन अगर कोई आदमी इनके नाम का RTI करे कि इनका डेट ऑफ बर्थ फला साल में जब ये 8 क्लास में था तो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, तो पता चलेगा कि इनका दो डेट ऑफ बर्थ है। तो अब जो है सरकार आपके साथ क्या रवैया अपनाएगी बताइए? क्योंकि आप तो सीधे तरीके से 420 निकले कि आपका एक ही आदमी का 2 जगह 2 तरह का डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकता है? तो एक तरीके से ये सब जिंदगी जो है ना, ये सब डिग्री जो है, जिसको जो एक बहुत बड़ा आम बात बना दिया गया, हर एक बच्चा जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ता है उन्हें भी हम लोग क्या करते हैं, वस्तानिया फौकानिया का एग्जाम दिला देते हैं। भाई जो बच्चा ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ रहा है, जो बच्चा ऑलरेडी मैट्रिक का परीक्षा दे रहा है, उनको क्या जरूरत है वस्तानिया फौकानिया करने का? जिंदगियों को खुलेआम बर्बाद किया जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो ये, दूसरी बात ये कि आप लोगों से गुजारिश होगी कि प्लीज
आपके गांव में, आपके आसपास के जो मदरसे हैं, उनके स्थिति पर बात करिए, उनके हालातों पर बात करिए, उनमें कितनी रिक्तियां हैं उसको लेकर के बात करिए। नहीं कर सकते हैं तो हमें बताइए, कम से कम तस्वीरें लीजिए, हमें बताइए कि कितने शिक्षक होना चाहिए, कितना है, कितने लोग आते हैं, टाइम पे ड्यूटी करते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन लोगों का हाल क्या है। आप स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं ना, जब आप अपने पास के स्कूल के बारे में बात करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर आप अपने पास के मदरसे के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर मौलवी साहब है इसलिए। अब उन लोगों ने तो सही तरह से जिम्मेदारी नहीं ले रखा है। तो जो लोग आपके साथ, आपके धर्म के नाम पे, आपके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, उनको आप बचाना क्यों चाह रहे हैं? तो बोलिए। अगर आज आप नहीं बोलिएगा तो आपका जो आने वाला पीढ़ी होगा वो गूंगा पैदा होगा। ध्यान रखिएगा।